खाना सिर्फ पेट नहीं भरता, ये मोहब्बत की खुशबू भी बांटता है। माँ के हाथों का हर नवाला दुआओं का जायका साथ लाता है। चूल्हे की आंच पर सिर्फ सालन नहीं पकता, एक औरत का सब्र, मोहब्बत और अपनाहियत भी पकती है। जो खाना दिल से बनाया जाए वो हमेशा दिलों तक पहुँच जाता है। हर रोटी में एक दुआ, हर सालन में एक एहसास और हर दस्तरखान पर अपनों की खुशबू की आस होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों और मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुशी दे और खुशियों से नवाजे और सेहतमंद ज़िंदगी से नवाजे। आमीन सुम आमीन। आज का दिन भी हर एक औरत की तरह मेरे लिए सुबह सवेरे से शुरू हुआ। फजर के बाद सबसे पहले मैंने किचन का रुख किया, क्योंकि घर वालों के दिन की शुरुआत एक अच्छे नाश्ते से होती है। अच्छा, मेरे हस्बैंड तो चले जाते हैं, वो सुबह सवेरे ही चले जाते हैं, लेकिन यह कि बच्चों के लिए मैंने नाश्ता बनाना होता है। आज नाश्ते में मैंने मोहब्बत से अंडा ऑमलेट और गरम गरम पराठे तैयार किए। जब बच्चे और घर वालों ने मुस्कुराकर नाश्ता किया तो दिल को बहुत सुकून मिला। एक माँ और एक बीवी की सबसे बड़ी खुशी यही होती है कि उसके अपने खुश होकर खाना खाएं। नाश्ते के बाद घर के रोज़मर्रा के काम, सफाई, बच्चों की जिम्मेदारियां और ना जाने कितने छोटे बड़े काम होते हैं, लेकिन उनके साथ साथ मेरी जॉब भी चलती रहती है और मैं जॉब में जाती हूँ। जॉब से जब वापस आई हूँ तो मैं किचन में आई। मेरे छोटे बेटे को भूख लगी हुई थी, तो उसके लिए मैंने ब्रेड के ऊपर चॉकलेट लगा के उसे दे दी। ब्रेड यहाँ से मुझसे टूट भी गई, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर मैंने रात के खाने की तैयारी की। रात के खाने में मैंने बनाना शुरू किया लौकी और चने की दाल, और चिकन के साथ मैंने डिनर की तैयारी की। चने की दाल, ये सादा सा देसी खाना हमारे घरों की पहचान है। जब हांडी में मसालों की खुशबू फैलती है तो लगता है जैसे पूरा घर मोहब्बत की खुशबू से भर गया है। मेरा मानना है कि खाने का असल जायका सिर्फ मसालों में नहीं होता, बल्कि उसमें मोहब्बत, दुआ और खुलूस होता है जिसके साथ वो बनाया जाता है। इसलिए मैं हर खाना दिल से बनाती हूँ और चाहती हूँ कि आप भी मेरे साथ इस सफ़र का हिस्सा बने। और यकीन करें, मैं जॉब से इतना थकी हुई आती हूँ, लेकिन फिर भी मेरा होता है कि मैं सबसे पहले किचन में जाऊँ और अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए प्यारा सा, चाहे देसी सादा है, लेकिन खाना बड़ा मज़ेदार और लजीज बनाऊँ। अगर आपको भी सादा देसी और घरेलू खाने पसंद है तो आखिर तक मेरे साथ रहिए। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके घर में आज नाश्ते में क्या बना और रात के खाने में क्या पक रहा है। अगर मेरी ये छोटी सी मेहनत आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्यारों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपकी मोहब्बत और दुआएं ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। चलें जी, अभी जो है मेरा खाना बिल्कुल रेडी हो चुका है और ये अभी दूसरी साइड पे जो है मैं रोटियां बनाना शुरू करूँगी। तो मेरे हस्बैंड भी आ चुके थे और भूख लगी थी, क्योंकि असल में होता यह है कि हम दोपहर का नाश्ता करते हैं, उसके बाद हम खाना नहीं खाते, दोपहर का खाना नहीं खाते। तो इस टाइम जो है ना, हमारी भूख से बड़ी बुरी हालत होती है। तो बस मैंने फटाफट किचन का रुख किया और मैंने सालन भी बना लिया और फिर मैंने कहा पतली पतली सी प्यारी प्यारी सी अपने नरम नाजुक कलाइयों और हाथों से मैं ये रोटियां बनाऊं और अपने हस्बैंड को खिलाऊं प्यार और मोहब्बत के साथ। तो आप भी बताइएगा कि आपने आज डिनर में क्या बनाया और मेरी वीडियोस कैसी लगी। मेरा ये सिंपल सादा सा खाना आपको कैसा लगा, कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा। तो मैंने कहा चलें, सबसे पहले तो मैं अपनी वाइटी फैमिली के साथ खाना खा के उनको बताऊं कि कितना मज़ेदार और जायकेदार बना है। देखने में मुझे नहीं पता आपको कैसा लग रहा होगा, लेकिन यकीन करें बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बना है। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, मेरे साथ जुड़े रहें। अल्लाह हाफिज़।